गुरु साधु जो साधना करते हैं, सब बैठे, हमारे अध्यक्ष बैठे, मंत्री बैठे, कोषाध्यक्ष बैठे, और देखो ये हिंडोली से ज्ञानी लोग, बड़े बड़े सेठ, देखो सिर झुका रहा, देखो शर्म नहीं आ रही इसको, इतने बड़े पैसा वाले सिर झुका रहा, क्यों झुका रहा भाई? इतने बड़े बड़े लोग, आश्चर्य होता है मुझे, कभी कभी इनको देख कर मुझे शर्म आती है। बताओ मैं इतना छोटा सा, ये बड़े बड़े लोग नमोस्तु करते मुझे। पूरा जी कहां देख रहे हो? इधर देखो, आपको शर्म नहीं आती? आपके बच्चे मुझसे बड़े हैं, लाज नहीं थोड़ी सी वो नहीं लगती कि बोले महाराज आप इतने ऊंचे कैसे बैठ गए हैं? बोले महाराज क्या करूं, बड़ी समस्या है। बस ऊपर का गत सुना जाएगा कि मोह कर्म। विश्वास मानो ये सब इंद्र बने बैठे, ये थोड़ा सा मोह भी किया दूर, इसलिए इंद्र बन गए। थोड़ा और दूर करो सो ब्रह्मचारी बन जाओ, थोड़ा सा मोह दूर करो सो चुल्लक बन जाओ, और थोड़ा सा मोह और दूर करो तो साधु बन जाओ, और थोड़ा सा मोह और दूर हो जाए तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए, और केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए तो सिद्ध बनने में कोई नहीं रोक सकता। इसी पर्याय में नियम है। इसलिए आज पारसनाथ भगवान, चंद्रप्रभु भगवान का जन्म कल्याणक, तब कल्याणक, ध्यान रखना, एक सीख लेना, क्योंकि मैं तो आपको आशीर्वाद दे रहा हूं सभी को। विश्वास करो, आपने श्रीफल भेंट किया और सच में चौगान वालों कितना पुण्य, तुरंत आशीर्वाद दे दिया 30 तारीख का। क्या भाई साहब आप थे ना, श्रीफल चढ़ाया था जब राजेश जी, मैंने तुरंत मधुबन कॉलोनी वाले सोच के रह गए, माले महाराज कर क्या रहे हो ये। मैंने तुरंत तो पहले नंबर कहाँ का नैनवा रोड वालों को दे दिया। तो नैनवा वार्ड मालूम क्या कह रहे थे अभी, बोले हम तो थोड़ी सोच सकते तुम्हारे इतनी जल्दी आप आशीर्वाद दे दोगे, आपने तुरंत दे दिया। मैंने कहा देखो हाल लगाओ हाल फायदा, देर लगाओ क्या फायदा, तुरंत करो। और फिर बोले महाराज 1 तारीख, मैंने कि 1 तारीख तो उसी को मिलेगी, क्योंकि विश्वास मानो 1 तारीख के लिए चौगान नहीं, हम चंद्रप्रभु पारसनाथ के लिए चौगान आए थे। आपके साले साहब के लड़के का बर्थडे हो महावीर जी, बताओ धानोप्या, और ससुराल खड़े छे हैं दुगारी पास ही में छे, तो ठीक है। बताओ भैया, यदि आपके साले साहब के लड़के का बर्थडे हो और दोपहर में मनाया जाए तो फिर क्या करोगे? दुख देरी देखोगे कि पेट्रोल पंप देखोगे कि साले के लड़के का बर्थडे मनाओगे? मुझे बता दो आज पुष्प जी, बताओ पोते का बर्थडे हो, पोता हो सूरत में, बॉम्बे में, कर्नाटक में या बेंगलोर में या कहीं भी, क्या करोगे? उनका मतलब उनसे नहीं, मेरा सभी से मतलब है। नहीं तो विनोद कोटिया सो गया, बोले महाराज हम थोड़ी बोल रहे। विश्वास करना ज्ञानी, यदि बच्चे का बर्थडे होता है साले के, किसी भी रिश्तेदार का, तो हम दिन भर वहां चले जा सकते, रहते हैं, मनाते हैं। तो ध्यान रखना, मैं भी आह्वान कर रहा हूं सबको, आज हमारे 2 तीर्थंकर का बर्थडे और जन्म दिवस, तब कल्याणक 2 तीर्थंकर का है। आज अपने जीवन को सफल बनाने के लिए पारसनाथ भगवान शिक्षा लेंगे, जिन्होंने शादी ही नहीं की। ज्ञानी तुम लोग शादी भी कर बैठे, फिर भी इतने रागी बने बैठे हो, इतने रागी बने बैठे हो भैया, इतना राग क्यों कर रहे हो? क्या होगा तुम्हारे राग करने से? आचार्य कहते ज्ञानी कुछ भी नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। विश्वास करना, ये संपूर्ण द्रव्य, जो जो द्रव्य दिख रहा है, नोट कर लेना ज्ञानियों, जो जो द्रव्य दिख रहा है, जिस जिसको हम अपना मान रहे हैं, वो मेरा है ही नहीं। क्या? जिस जिस द्रव्य को मैं देख रहा हूं वो मेरा द्रव्य है ही नहीं। जो जो मुझे दिख रहा है वो मेरा है ही नहीं, क्योंकि पहली बात तो जो दिख रहा है, जो दिख रहा है वो चेतन स्वभाव वाला है ही नहीं। दूसरी बात, जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है, ये मेरे ना साथ आया है ना साथ जाएगा। जो जो दिख रहा है, सच बताऊं, और जिसको आप अपना मानते हो, दुनिया में उससे बड़ा दगाबाज, दुनिया में उससे बड़ा धोखेबाज। जैसे एक बात बताऊं, शादी होती है, बंटी शादी हो गई क्या? हो गई, लाडी आ गई, कितना अच्छा मान रहा मेरी लाडी। सच बताऊं, सबसे बड़ी धोखेबाज तो वही है, धर्म से वंचित करने वाली, संयम को नष्ट करने वाली। देखो मनीष का चेहरा नीचे हो गया, ज्ञानी का ऊंचे कर ले भाई, तेरा चेहरा वैसे दिखेगा, तेरी लाडी नहीं है अभी यहां।
क्या? विश्वास करना ज्ञानी, सच कह रहा हूं, जिसको तू सबसे अच्छा, सबसे खास, सबसे प्रिय, सबसे बड़े एक सुख का कारण तू मान लेता है, विश्वास करना, सच कह रहा हूं, सबसे बड़ा दगाबाज वही है, धोखेबाज वही है, सबसे ज्यादा कष्ट में डालने वाली वही है जिसको तू अपना सुख का। मैंने कल एक थोड़ी विषय निकले परसों, शादी और साधु। शादी करने के बाद थोड़ा सुख महसूस होता है, पर उसका विपाक दुख है। नोट कर लेना ज्ञानी, शादी करने के बाद थोड़ी देर सुख है, पर बाद में दुख ही दुख है। साधु बनने के बाद थोड़ी देर दुख है, पर बाद में सुख ही सुख है। बताओ क्या चाहते हो आप? समझ रहे ना? शादी करने के बाद थोड़ा सा सुख लगता है, मैं सुखी रहूंगा, मुझे सुख मिलेगा, कुछ दिन की बात रहती है, कुछ दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात, कहते हैं ना लोग, कुछ दिन की जिंदगी है, कुछ दिन का सुख है। विश्वास करना, सच कह रहा हूं, और जिनको पता ना हो, जो फंस गए उनसे पूछ लो। फंसने के बाद मेरे पास कई लड़के आते हैं, यही 2-3 साल बाद आएंगे लड़के, जो अभी कुंवारे हैं ना, कुंवारे के बाद शादी होती है, शादी के बाद मैं पूछता हूं, क्यों भाई कैसा लग रहा है? बोले महाराज पहले आप सही कहते थे। मैंने आप क्या कहता हूं? बोले आप भी सही कह रहे हो। फिर बोले क्या हो गया? बोले मैं पहले सही था, अब गलत हो गया हूं। समझ गए ना? अब कह रहे हैं क्या बेचारे, कुछ नहीं कर सकते उनके साथ। सच में फिर तो रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, जिनको तू अपना मान रहा है, शादी और साधु, शादी कराना, साधु बनना, दोनों में बहुत अंतर। को दोनों पंडित जी बैठे, मुस्कुरा जरूर रहा है पर अंदर से रोता है। और मालूम पंडित जी मनोज क्या क्या सुनाता है हमेशा? बोले महाराज जब से हुई है शादी, आंसू बहा रहा हूं, और फांसी की फंदा गले पड़ी है, उसको निभा रहा हूं। क्या भाई उदयचंद जी, सही है ना? बिल्कुल सीधे, दोनों पंडित इतने सीधे हैं कि कुछ मतलब ही नहीं। महाराज आप तो बोले जाओ जो बोलना हो, हम तो सुनते जाएंगे। भाई साहब हम नहीं बोल रहे, आपकी गलती सुना रही है आपको। ये गलती ना करी होती ना, हमारे बगल में बैठे होते तो आपकी दबंगे के साथ कह देते, विश्वास मानो सच बताऊं, क्योंकि थोड़ी सी तुम्हारी कमी ने, थोड़ी सी, नमन ज्ञानी सुन ले भाई, थोड़ी देर बाद में डाल देना व्हाट्सएप पर, थोड़ी सी तेरी कमी जिंदगी भर रुला देगी, थोड़ी सी तेरी कमी जिंदगी भर रुला देगी, और थोड़ा सा कष्ट झेल लेगा तो जिंदगी हंसा देगी। क्या? थोड़ी सी कष्ट, थोड़ी सी कष्ट जिंदगी सुख दे देगी, और थोड़ा सा सुख जिंदगी भर। सच बताऊं, ये लोग तो झूठ बोलते हैं मोदी जी, महावीर जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो सभापति हो, अध्यक्ष हो, नगर पंचायत, नगर पालिका है, नगर परिषद। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वास्तव में सब कुछ मिलने के बाद, पद मिलने के बाद, पत्नी मिलने के बाद, पैसा मिलने के बाद, क्या व्यक्ति सुखी हो जाता है? क्या सुखी रहता है? ये तो बनिया तो झूठ बोलते हैं। अभी ओम प्रकाश से पूछते ना तो झूठ बोलते थे, वो बोले महाराज मुँह तो सुखी छो, ये बोलते थे। तो पर आप नहीं बोलोगे, आप सही बोलोगे। भैया बैठा है, क्या नाम गुजर, क्या नाम भैया आपका? वो नाम भूल गया बहुत दिन से। कल बोला तो बोले महाराज, मैं क्या बोले महाराज आपके आशीर्वाद से ठीक है। इसका मतलब जब तक हमारा आशीर्वाद नहीं तब तक ठीक नहीं, ऐसे ना? मतलब विश्वास करो, सच है, घर गृहस्थी में, अर्जुन दास जी, घर गृहस्थी में सुख होता, घर गृहस्थी में सुख होता तो आप यहां नहीं होते। घर गृहस्थी में सुख होता तो आप यहां नहीं होते। विश्वास करना, आप भगवान की भक्ति नहीं करते, आप गुरुओं के चरणों में नहीं आते, इसका मतलब ही है कि घर गृहस्थी में सुख नहीं है। जमे जा रहे हो, लगे जा रहे हो, करें क्या महाराज? जब समझने के समय था, जब समझने का समय था तब समझे नहीं, समझ गए ना? जब समझने का समय था जब समझे नहीं, अब समझाने वाला है तो समझ में नहीं आ रहा, और समझ में आ भी रहा तो करूं क्या समझ के? गुड्डू की मम्मी परेशान कर रही, बोलो ना। हाँ बताऊं सही, न गुड्डू की मम्मी परेशान करी, न गुड्डू परेशान कर रहा, तेरा राग परेशान कर रहा, तेरा मोह परेशान कर रहा। क्या कर रहा? मोह परेशान कर रहा। विश्वास करना, दूसरों को दोष मत देना कि परेशान कर रहा है। मेरा राग
मेरा राग, मेरा मोह मुझे परेशान करता है, और मोह ना हो तो आज भगवान बनने की क्षमता, मैं हमेशा कहता हूं ज्ञानी, हमारे अंदर शक्ति है भगवान बनने की, हमारे अंदर शक्ति है। ये सभापति क्यों बने बैठे हैं, आप क्यों नहीं बने? ये अध्यक्ष बने क्यों बैठे, आप क्यों नहीं बने? इसके लिए पुण्य चाहिए, पुण्य। पुण्य के साथ साथ पुरुषार्थ। ध्यान रखना, एक सभापति बनने के लिए, एक सभापति बनने के लिए, एक विधायक बनने के लिए, एक सांसद बनने के लिए, विश्वास करना, तन मन धन प्लस टाइम खर्च करना पड़ता है। वो एक भगवान बनने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, तब कभी भगवान बन पाते हैं। पारसनाथ, चंदा प्रभु इत्यादि जितने भगवान बने हैं, राम भगवान बने, हनुमान भगवान बने हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ तो किया है, तभी भगवान बने। कुछ छोड़ा है सच में ज्ञानी। अशोक गोधा पत्नी का राग छोड़ा है, पैसों का राग छोड़ा है। हिंडोली वाले मालूम भाई साहब, मुझे प्रभुलाल सैनी की याद आती कभी कभी। कंजूस, सही में प्रभुलाल सोनी कह गए, बोले महाराज ये हिंडोली आऊंगा, रुक जाओ। आऊंगा क्या? बोले महाराज लेने तो आए। विश्वास करो, सच में मालूम, जब व्यक्ति की घर में समस्या आती है तो सुनो भैया, तुम लोग इंद्र सभी जो है ना, लाखों करोड़ों रुपया कहाँ से निकल आते पता ही नहीं चलता। वो तो अच्छी करें विनोद जी ने, वो तो थोड़ी सी गलती हो गई इनसे, नहीं तो वहाँ थे ना, वहाँ कहाँ, यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर कुछ है ओम प्रकाश जी, यहाँ का मंदिर है कोई, नाम सुना है आपने क्या? हाँ ओम जी से पूछ रहा हूँ, नाम सुना है? यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है, वो तालाब के किनारे पास में, वहाँ मैं गया था 2-2.5 साल पहले। ज्ञानी रह गयो, और रह गयो सो रह गयो। अब पता नहीं थारे राज मन को राज मन, मैंने पता ही कौन है वहाँ की, सर बताऊँ। लेकिन मेरी तो इच्छा ऐसी है, उस नसिया को ऐसा चमका दूं कि जैसे यहाँ की नसिया चमक गई, नसिया निवाई की नसिया चमक गई, दूनी की नसिया चमक गई, पता नहीं कहाँ कहाँ की, दादा बाड़ी कोटा की नसिया चमक गई, पता नहीं कहाँ कहाँ की। लेकिन छावड़ा जैसे ज्ञानी जब तक साथ रहेंगे राजन जैसे, तब तक थारो काम नहीं होने देंगे। जब तक काम नहीं। बोले महाराज कौन जाओ लो पूजा करने, कौन जाओगो दर्शन करने, कौन व्यवस्था संभालोगो, बच्चे पैदा करने में, शादी करने में कौन संभालोगो? तब नहीं कही। हे ज्ञानी, जब तू पत्नी प्राप्त कर सकता है, शादी कर सकता है, बच्चों को कर सकता है, उसकी चिंता नहीं करता, तो भगवान की कोई रक्षा नहीं करता। भगवान स्वयं रक्षक है, क्षेत्र की कोई रक्षा नहीं करता, क्षेत्र स्वयं रक्षक है। दूसरे की रक्षा करते हैं वो तुम्हारी, तुम क्या करोगे? जैसे लोग कहते हैं मैं धर्म पाल रहा हूं, तू धर्म पाल रहा है कि धर्म तुझे पाल रहा है? भाई बताओ जिनेश जी, महेंद्र मुमुक्षु, कौन पाल रहा है धर्म को? तुम धर्म को पाल रहे हो? नहीं, भूल के मत कह देना, भूल के। चौगान वाले मेरी व्यवस्था बना रहे हैं क्या? बताओ, चौगान वाले मेरी व्यवस्था बना रहे हैं क्या? हो तुम क्या मेरी व्यवस्था बनाओगे? मेरी व्यवस्था क्या बनाओगे? मैं तेरी व्यवस्था बना रहा हूं। देखो पांडाल भरवा दिया, तेरी व्यवस्था बना दी मैंने तेरी। और सुनो, कौन है कोष अध्यक्ष यहाँ का? यहाँ का कोष अध्यक्ष कौन है कि नहीं यहाँ? अच्छा बैठे भाई साहब, क्या भावना है? एक कोष अध्यक्ष महोदय है, जो भी भर जाऊंगा थोड़ी बहुत, ये तो और कुछ करे ना, तो मैं तो नोट पानी आजकल तो यहाँ भरे हैं मेरे पास, तिजोरी तो मेरे पास है, क्या चाबी मेरे पास है इनकी तिजोरियों की। लोग कहते बोले महाराज आप लोगों के पास कुछ नहीं होता फिर भी पैसा क्यों आता है? क्या अजय सेठी, लोग कहते हैं हमसे, बोले महाराज आप लोग कुछ नहीं होता, पीछे एक मंडल देखते हो, कपड़े भी नहीं देखते, फिर भी पैसे वाले इतने पैसा आता है, कहाँ से आता है आपके पास? इतना दान करने वाले कैसे आ जाते? हम लोग तो मांगते तो मुश्किल पड़ जाए। मैंने कहा भैया ये पीछे में बहुत ताकत है, बहुत ताकत सच में, ये पीछी बाली में ताकत है, पीछी में ताकत है। और सच बताऊं, जिसके शीश पर आशीष हो जाता है ना, वो तो पता नहीं क्या क्या कर जाता है। क्योंकि ध्यान देना, पैसा कहीं से आता नहीं है। जितने भक्त बैठे यहां ये सब पैसे वाले। एक पिताजी है, पिताजी, और पिताजी घर में बैठा है, उसके बेटे 50 बेटे मान लो,
10 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, आज की भावना में तुम 2 बेटे मान लो, 2 बेटे हैं और दोनों बेटे अच्छे कमाऊ हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, धार्मिक हैं दोनों बेटे, बढ़िया पिता की सेवा करना जानते हैं, पिता का केयर करना चाहते हैं। विश्वास मानो, बताओ पिता गरीब है क्या? क्यों महावीर बरमुंडा, तुम बैठे रहने घर में, तुम्हारे 3 बेटे हैं ना? 2 हैं, 3 हैं, तो आप कुछ भी नहीं करो, पंचमाली तीर्थ धाम संभालो, विश्वास मानो फिर भी गरीब नहीं कहलाओगे। अरे ज्ञानी, जब एक पिता 3 बेटों के अमीर होने से पिता अमीर कहलाता है, तो मेरे तो संसार में जितने बेटे हैं सब बेटे के समान है, भक्त हैं, मैं कहां से गरीब हो सकता हूं? बताओ भाई साहब, जब हमारे महावीर मोदी जैसे ज्ञानी हमारे हैं, अशोक डोगरा जैसे ज्ञानी हैं, अशोक गहलोत जैसे ज्ञानी हो, जो जुड़ जाए, विश्वास मानो, बताओ पैसे वाले ट्रैक्टर की एजेंसी, कहीं किसी की मोटरसाइकिल एजेंसी, किसी का पेट्रोल पंप, किसी का दुकान, कोई मास्टर, कोई वकील, कोई इंजीनियर और कोई कुछ। अभी ऋतिक जा रहा, वो नहीं आ रहा, कहाँ अमेरिका, जब कमा आएगा वो करेगा, क्या कमी होगी उसके पास? सरपंच, कोई पार्षद। देखो हमारे विनोद जी जब चतुर्मास हो रहा था, बोले जब चर्चा करते थे, बोले महाराज कोई विकल्प नहीं करना, शिष्य बैठा है, सच बता रहा हूं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं आनी थी। क्यों? क्योंकि गुरु का शिष्य है, और जब गुरु का शिष्य है, शिष्य के पास सब कुछ है, तो गुरु के पास सब कुछ आता है। इसलिए पैसों की चिंता करने वाले ज्ञानी ध्यान रखना, ये मालूम ले दे के जब पहले तो बहाना बनाता है, कौन पूजा करेगा, कौन व्यवस्था संभालेगा, यही तो व्यवस्था समझ नहीं रही, फिर लेके देखे लास्ट में पैसे ही कौन है, पैसा कड़े से आओगे महाराज, मैंने मुंह दूंगा, मुंह कौन देगा? तुम तो भावना बनाओ और विश्वास मानो, जैसा अपना घर चमकाने का प्रयास करते हो, जैसा अपना मकान चमकाने, देखो मधुबन कॉलोनी वालों को आशीर्वाद दूंगा, आज बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा, जिन्होंने नीचे से लेकर ऊपर तक सफेदी लगा दी। अरे भाई पैसा तो जिंदगी भर कमा लोगे, और ध्यान रखना मनीष ज्ञानी, तूने पिताजी को सौदन बना दिया, तेरे 3 बेटे के होने पिताजी का लाभ आज है कि तुमने 3 बेटों को जन्म दिया, उन्होंने कि 3 बेटों ने मिलकर के पिता को सौदन पद दे दिया। पैसा तो दुनिया में पिताजी के लिए हॉस्पिटल में कोई भी दे देता है, मंदिर में देना, जमीन दे दी चंद्रप्रकाश जी ने, अरे लड़कों के लिए भोगने के लिए जमीन मकान तो दुनिया कर देती है, पर 3 लोग के नाथ के लिए जमीन, मंदिर, धर्मशाला, संत भवन, विश्वास करो ज्ञानी, साधु जहां आराधना करते हैं धर्मशाला में, आज धर्मशाला में कहाँ रुकते, नीचे रुकते, कहीं भी रुकते हैं, व्यवस्था है, रुक गए। आज इतना मन कर रहा, मेरा इतना मन प्रसन्न है, 4 महीना भी रुक जाऊं तो कोई टेंशन कौन है।